नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। धरती पर भगवान का रूप किसी को माना जाता है तो वो होते हैं डॉक्टर। डॉक्टर से हर एक इंसान को उम्मीद होती है कि वो बीमार व्यक्ति को बचा लेगा। लोग दुआ करते हैं भगवान से, लेकिन भगवान के रूप में डॉक्टर को इस धरती पर देखा करते हैं। डॉक्टर से हर एक व्यक्ति की आशा जुड़ी होती है, उम्मीद जुड़ी होती है कि वो हर एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं, एक खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। डॉक्टर हमारे रोगों के उपचार करते हैं और हमें स्वस्थ रखने के लिए मेडिकल तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं और करते भी हैं। बीमारियों की पहचान करते हैं, उपचार का निर्देश देते हैं और दवाओं की व्याख्या भी करते हैं। डॉक्टर हमें आहार, व्यायाम और रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य सलाह देते हैं। आपातकालीन स्थितियों में डॉक्टर तत्काल चिकित्सा सहायता भी प्रदान करते हैं, राहत कार्यों का समन्वय भी करते हैं और प्रभावित व्यक्तियों की भलाई भी सुनिश्चित करते हैं। जीवन को बढ़ाना और लाइलाज बीमारियों का सामना कर रहे रोगियों को आशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन जब इन्हीं डॉक्टरों की पढ़ाई में सेंध लग जाए, धांधली हो जाए, तो हम कैसे किसी डॉक्टर पर विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। हिंदुस्तान के टॉप एग्जाम में एक एग्जाम आता है नीट। इस बार साल 2024 के नीट परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी फैसला सुना दिया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हो गई है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। फिर से एग्जाम 23 जून को होगा और रिजल्ट भी 30 जून तक घोषित किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परीक्षा में छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर अदालत में दलील पेश की गई है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए ने आपकी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। इन छात्रों को री नीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ये छात्र या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही छात्र दे सकेंगे जिसका समय कम कर दिया गया था। यहाँ पर क्लैट का फैसला लागू नहीं हो सकता। वकील JIC दीपक ने कहा कि 1563 छात्रों ने समय न मिलने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जो लोग कोर्ट नहीं आए उनका क्या? जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या वे छात्र यहाँ हैं या फिर आप उतनी बिफ्र देख रहे हैं, फालतू में दायरा ना बढ़ाएं। वहीं साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई पेपर नहीं लीक हुआ है। नीट परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए। कोर्ट में चल रही सुनवाई का मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस खास मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। सरकार इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। एनटीए देश में प्रमुख परीक्षाएं यानी कि नीट, JEE और CUET सफलतापूर्वक करवाती है। हम इसके लिए जिम्मेदार लोगों को खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता हुई है, इसीलिए परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करवाई जाए। ग्रेस मार्किंग को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनको बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। 3 में से एक याचिका फिजिकल वाला के CEO अलक पांडे ने दायर की है। उनका दावा है कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमानी है। दूसरी याचिका SIO के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद और फैज डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन ने अदालत में दायर की है।
इन याचिकाओं में एग्जाम के नतीजों के वापस लेने और फिर से परीक्षा आयोजित करवाने की मांग भी की गई है। बता दें कि 6 सेंटरों में 1563 अभ्यर्थियों को समय खराब होने के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने अथवा ग्रेस मार्क्स के बिना वास्तविक मार्क्स के साथ रिजल्ट स्वीकार करने का विकल्प दिया गया है। खबर यह भी है कि 720 में से 720 मार्क्स स्कोर करने वाले 44 बच्चों को एक जवाब गलत होने के बावजूद भी कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि 12वीं की पाठ्य पुस्तक में वो जवाब ही गलत छपा था। बता दें कि नीट एग्जाम में इस साल सबसे ज्यादा 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। इन सभी छात्रों को 720 में से पूरे 720 नंबर मिले हैं। अब इतने ज्यादा छात्रों ने नीट में कभी टॉप नहीं किया। साल 2021 में 3 छात्रों ने एक साथ टॉप किया था। नॉर्मली 2 से 3 छात्र एक साथ टॉप करते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग है, बड़ी संख्या में टॉपर हैं। हालांकि एनटीए की दलील है कि इस साल प्रश्न पत्र आसान था और ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, इसी वजह से टॉप भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जहां एक तरफ 1563 बच्चों को दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दिया गया है, अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो उन्हें उनके ओरिजिनल मार्क्स देकर सर्टिफिकेट थमा दिए जाएंगे, तो वहीं 44 बच्चे जो 720 में से 720 पाए हैं, क्या ये सच में सही है या फिर वाकई में नीट परीक्षा में धांधली हुई है? आप क्या सोच रखते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।